नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। गोदी पत्रकार आए दिन एक्सपोज होते रहते हैं। जनता अब इतनी जागरूक हो गई है कि उनके एजेंडे को पहले ही भांप लेती है, समझ जाती है कि अब ये इस तरह से नफरत फैलाने वाले हैं। क्योंकि गोदी पत्रकार मौका तलाश रहे होते हैं अपने आका को खुश करने के लिए, और इधर जनता पहले ही जान चुकी है कि अब ये जहर उगलने वाले हैं, क्योंकि कोई कमी छोड़ी नहीं है। यहां पर जो तस्वीर हमने रखी है, ये अंजना कश्यप है, पत्रकार अपने आप को कहलाती हैं। इनका एक ट्वीट हम आपके सामने रखेंगे और देखिए उस ट्वीट को देखकर जो ये बात कह रही हैं, कहना क्या चाहिए और कह क्या रही हैं, और जो उन्हें जवाब मिले हैं जनता की तरफ से, वो सिर्फ हम आपके सामने रखेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि जनता के मन में ऐसे पत्रकारों के प्रति कैसी सोच है, कितनी इज्जत इनको करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इनका एक ट्वीट रखते हैं। देखिए ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, ये लिख रही हैं, जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित होने पर साजिश के बेतुकी अफवाह फैलाते हैं, शेयर बाजार के लुढ़कने पर ताली ठोकते हैं, उनको अपना हेट चेक कराना चाहिए। उनके अंदर की जो नफरत है वो चेक करानी चाहिए, ये कह रही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए, इससे पहले कि देश की जनता के जवाब जो इन्हें मिले हैं वो हम आपके सामने रखें, थोड़ा सा इनसे हम सवाल कर लेते हैं कि अभी जो देश में बांग्लादेश के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ होता रहा तो हम यहाँ के मुसलमानों के साथ करेंगे, ये खुले तौर पर कही जा रही है बात। वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मारा भी गया है गाजियाबाद में गरीब मुसलमानों की, वो हमारे देश के गरीब मुस्लिम हैं जो गाजियाबाद में रह रहे थे, उनके साथ लाठी डंडों से उनको पिटाई की गई, उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई। इसके अलावा दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम लगाकर। उड़ीसा से मामला आया है, उड़ीसा में फेरी करने वाले व्यक्ति को रोका गया, आधार कार्ड चेक करा गया, जबकि आधार कार्ड जब वो दिखाने लगा तो कहा नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाओ, हम फोन में नहीं देखेंगे, और उनके साथ मारपीट की गई। क्या कहकर कि तुम बांग्लादेशी हो, और कहां का है वो, पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। जो गाजियाबाद में हिंसा हुई, जो गाजियाबाद में मारपीट की गई, वो शाहजहांपुर के पुलिस की इंक्वायरी में सामने निकल कर आया। तो ये जो नफरत है, इसके खिलाफ एक भी सिंगल ट्वीट इनका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये एजेंडे में इनके आते ही नहीं है। इनको दिखता ही नहीं है कि समाज में कोई नफरत फैला रहा है, हिंदुओं की आड़ में नफरत फैलाई जा रही है, और एक नारा लगाकर जो है इस तरह के घिनौने कामों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि बांग्लादेश ढूंढा जा रहा है हमारे देश में। अब हम आपके सामने ना जो इनको जवाब दिया है जनता ने वो रखते हैं, सिर्फ आप जवाब सुनिएगा कि देखिए गोदी पत्रकारों की कैसी फजीहत होती है आए दिन, लेकिन ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इनको ना लिंचिंग होती हुई दिखती है, ना नफरत फैलाते हुए लोग दिखते हैं, ना नफरत नारा लगाते हुए नफरत फैलाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए इनको जवाब किस तरह से जनता देती हुई नजर आ रही है उसी सोशल मीडिया पर जहां पर ये सवाल पूछ रही थी। ये आपकी स्क्रीन पर इनका रख ही दिया मैंने। जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित होने पर साजिश की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं, शेयर बाजार के लुढ़कने पर ताली ठोकते हैं, उनको अपना हेट चेक कराना चाहिए, ये अंजना कश्यप कहती हुई नजर आई। इनको जवाब कैसा दिया है ये आपके सामने। सौरभ लिख रहे हैं, जो लोग 10 साल में सरकार का एक घोटाला नहीं खोज पाते हैं, उन्हें अपनी पत्रकारिता चेक करानी चाहिए। अम्मान इरफानी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम किसकी गुलाम हो, अडानी की बात पे आपके पेट में क्यों दर्द है। राज शेख, जो लोग भारत में हो रही लिंचिंग, गाय के नाम पर हो रहे मुस्लिमों की हत्या, प्रशासन द्वारा सिर्फ मुस्लिमों के घरों को निशाना बनाना, बीजेपी द्वारा मुस्लिम को टारगेट करना, भगवाधारी द्वारा मुस्लिमों को हेट देना, ये सब नहीं दिखता तो अपनी पत्रकारिता के साथ साथ मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए। जितेश लिख रहे हैं, जो लोग मोदी भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने नाम के आगे अंजना ओम मोदी कह दे, उन्हें बूट लीकिंग चेक कराना चाहिए। और इसके साथ सरल व्यंग्य, देखिए इन्होंने, पहले आप अपना कैलकुलेशन चेक करो, ये कैलकुलेशन में गलती कर जाती है मोहतरमा। अपूर्व लिख रहे हैं कि जो लोग हर मुसलमान में आतंकी ढूंढते हैं, नोट में चिप होने बेतुके अफवाह फैलाते हैं, महामारी को भगाने के लिए ताली ठोकते हैं, उनको भी अपना हेड चेक कराना चाहिए। और ये यहाँ पर देखिए, मैं रेंडमली, ऐसा नहीं है, सेलेक्टिव नहीं है, ये रेंडमली जो आ रहा है मैं वो उठा रहा हूँ, जो जवाब दिया गया, मतलब एक भी समर्थन में आपको ट्वीट नहीं मिलेगा। स्वाति दीक्षित लिख रही है, हेड चेक तुम्हें और तुम्हारी पूरी लोबी को कराना चाहिए। पिछले 10 साल से स्टूडियो में बैठ के केवल हिंदू मुसलमान करती हो और करवाती हो और मोदी की कीर्तन करती हो। कमलेश प्रसाद लिख रहे हैं कि हेड चेक करने के लिए उनको भी बोल दीजिए जो शाम 5 बजे स्टूडियो में बैठकर खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं। ये क्यों कह रहे हैं स्टूडियो में बैठकर, आप बाखूबी समझ सकते हैं
कि जो कुछ चल रहा है डिबेट के नाम पर, हिंदू मुसलमान पर डिबेट होती है, नफरत फैलाई जाती है, वो आईना दिखा रही है जनता कि तुम करते क्या हो, वो भी तो देख लो, अपना हेड चेक कराओ। तो हमने आपके सामने बहुत सारे रिप्लाई रखे जो अंजना कश्यप को मिले थे। देखिए आप किस तरह से जनता गुस्से में है, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछते जहां पर पूछने चाहिए। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि जो इनका पत्रकारिता का धर्म है वो पत्रकारिता का धर्म ये निभाएं। ये एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहते। क्या वजह है बाखूबी आप समझ सकते हैं, लेकिन देश की जनता बाखूबी जानती है। देश की जनता आगाह करती है कि अपने स्टूडियो में बैठकर नफरत ना फैलाई जाए। सवाल कहाँ पूछने चाहिए। गरीब मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये खामोश बैठे रहते हैं। फिर वो कोई भी हो, नफरत के नाम पर अगर हिंसा होती है, लिंचिंग होती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी व्यक्ति की लिंचिंग होती है, ये खामोश क्यों रहते हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करने की बात करते? वो प्रोग्राम का हिस्सा क्यों नहीं बनाते इस तरह की खबरों को? बहरहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी इन्होंने ये खामोश है, जबकि आप समझ सकते हैं कि ये क्यों खामोश होंगे। तो इस पर बात नहीं होगी। बात कहाँ होती है? बात वहाँ होती है जो खबर इनके एजेंडे में आती है, जो खबर हिंदू मुस्लिम करती है, जो खबर जो मौजूदा सवाल हैं उनसे दूर भगाती है, उस खबर को ये प्रमुखता से उठाते हैं। बहरहाल आपको क्या कुछ कहना है इन मोहतरमा के बारे में? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।